आज सास का हुक्म आया कि ननद नंदोई आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। आरती सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर ननद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। आरती की ननद का ऑर्डर था, तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, खाने में और नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने ही आरती की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुन रखा था कि वह बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं, खाने के शौकीन है, खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमानों के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। आरती ने एक पांव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही ननद नंदोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गरम नहीं बनाया क्या? दोपहर के 12 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। आरती ने खाने की अच्छे से तैयारी की थी और खुशी खुशी खाना लगा दिया। लेकिन ये क्या, ये वाली सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। आरती की ननद नंदोई हर डिश पर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे थे, तो आरती को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए। हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है। सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में भी तो खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों? आरती ने अंदर ही अंदर सोचा, पर कुछ कह न पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा देती। दीदी, मैं इतनी तैयार होकर किचन में कैसे काम करती? फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन साड़ी ही बेस्ट रहती है। आरती मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बन जाता। ननद बोली, तुम्हारे जीजाजी को सब वेल टू डू पसंद है। इस तरह से घर भी कितना बिखरा हुआ है। तुम्हारे जीजाजी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। आरती क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी है तो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाए। कुछ दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ननद ने समझाकर कहा। आरती बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई। आरती को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सभी कुछ था। फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गरम नाश्ता बनेगा, ये ननद की फरमाइश थी। आरती ने गरम नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने गए। आरती रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी ननद के अनुसार। तुम्हारे जीजाजी को इस तरह का पसंद है। सब्जी का शेप ये होना चाहिए। सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ये भी ननद ही तय करती थी। क्या बनेगा और क्या नहीं, ये ननद का ऑर्डर था। रात को 12 बज गए। आरती की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी
जीजा जी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वो रात को एसी में सो जाएंगे। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कलर की नहीं थी। चादर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। आरती की सास ने एक बार भी उसे नहीं बोला कि वो थक गई होगी। अपने रूम में रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में आरती को सोना था। रात को पतिदेव को कुछ कहा तो बोले, कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर दो। मेरे दीदी जीजाजी रोज रोज नहीं आते। सवेरे में उठकर चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठकर ही ऑर्डर दिया, चाय किस तरह की बनानी है ताकि जीजाजी को पसंद आए। 2 बार की चाय फिकवाई, तीसरी बार बनाई तो थोड़ी पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी परेड, ननद खुद भी तो बना सकती थी। आरती ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जीजाजी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजाजी अपने साथ टूथब्रश नहीं लाते और जो यहाँ मंगवाते हैं उसे कुछ दिन काम में लेने के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये नई बात सास ने बताई। आरती तभी ननद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम पहले साफ करो, तुम्हारे जीजाजी कैसे नहाएंगे? तुम्हें पता नहीं, नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। आरती को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास भी ऐसी होती है, बेटी जमाई चाहे कैसा भी व्यवहार करे वो हमेशा उनके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते, उसकी तकलीफ उन्हें महसूस नहीं होती। वहीं जिस बेटी के जन्म का शौक मनाते हैं उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ाकर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटों से तो सलाह तक नहीं ली जाती है। जितने दिन वो लोग रहे ऐसा ही चलता रहा। आरती की हालत खस्ता हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कब जाएंगे। 4 दिन तक आरती सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक किचन में लगी रही। अब आरती की ये हालत है, वो जब भी ननद जीजाजी के आने का सुनती है वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती है। जीजाजी से तो वो बात करने से ही बचना चाहती है। जीजाजी के हर बात पर गुस्सा करना आरती को डरा देता है। आज तक उनके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। आज भी जब आरती के ननद जीजाजी आते हैं वो खुश होने के बजाय डरती है। जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। जमाई भी घर का ही सदस्य होता है। ननद को भी इस तरह जबरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं। उसमें भी दबाव हो तो बेवजह का तनाव, खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जमाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। और बहुत से घरों की सास खुद तो जमाई से घंटों बात करेगी। जमाई बेटे से बढ़कर रहता है, लेकिन घर पर अपना बेटा ऐसा करे, ससुराल बात करे तो बहुत बुरा लगता है। तो अपनी सोच को बदलें। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को बनाकर रखें।